महाराष्ट्र ठाणे कलवापुर में 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। ज्ञात हो कि इस बार 14 अप्रैल को स्थानिक समाज सेवी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता गायत्री झा एवं समाज सेवी जीतू झा ने अपने समर्थकों के साथ सुबह 11 बजे रथ यात्रा निकालकर भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। वहीं शाम को आयोजित जयंती समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र राज्य के बसपा प्रभारी प्रमोद जी रैना, प्रशांत जी इंगले एवं ठाणे शहर प्रभारी केदारनाथ भारतीय तथा ठाणे जिला अध्यक्ष संतोष भालेराव ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। पूरे कार्यक्रम को लेकर स्थानिक समाज सेवी जीतू झा एवं उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। इन महापुरुषों की तरफ देखना, इनके संघर्ष को याद करना और फिर वोटिंग के लिए बाहर निकलना। हमें तमन्ना सच्ची पैदा करनी पड़ेगी। अगर हमारी तमन्ना सच्ची होगी तो हमें इस थाना मनपा के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारी तमन्ना झूठी होगी तो हमें फिर हजार बहाने मिल जाएंगे। तो साथियों, साथ को भी और इस देश के अंदर में का कोई भी राज्य किसी के बाप की दौलत या जागीर नहीं है। इस देश के अंदर में कश्मीर में रहने वाला हो या कन्याकुमारी में रहने वाला हो, वो रोजी रोटी के लिए अगर जिस भी स्टेट के अंदर में जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि वो भारतीय है, वो उसका अधिकार है और भारतीय संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है। तो साथियों,
भारतीय संविधान को हम सब मानने वाले लोग हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पर इस पूरे देश को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग, आपका आने वाला समय मंगलमय हो, आप सभी लोग सुखी रहें। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, बहुजन समाज के लोग परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश पर शासन करने का काम करेंगे, संगठन बनाने का काम करेंगे और इस देश में भाईचारा सौहार्द बनाने का काम करेंगे, सभी धर्म जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों से, सभी से अपील करता हूं कि अगर परम पूज्य बाबा साहब को अगर आप सच्ची शुभकामना देना चाहते हैं तो उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें परम पूज्य बाबा साहब के रास्ते पे ही दिखाकर इस देश में हम सौहार्द ला सकते हैं, भाईचारा ला सकते हैं, सभी जातियों को जोड़ने का काम केवल हम कर सकते हैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की विचारधारा से जुड़कर ही कर सकते हैं। दूसरी विचारधारा के साथ जुड़कर कोई सौहार्द नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं दूसरी विचारधारा इस देश में इसमें किस तरह से अपना द्वेष भावना ला रही है, कैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और केवल अगर कोई काम कर रहा है इस देश में बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का, तो वह केवल एक ही नाम आता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम इस देश में कर रही हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की सभी शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस भास्कर नगर इलाके में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के प्रभारी प्रमोद जी रैना साहब और जिला के अध्यक्ष संतोष जी भालेराव। जैसे कि हमें पता चला कि मनपा के चुनाव काफ़ी नज़दीक है और थाने की, शहर की जो हालत है काफ़ी खस्ता है। यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है शिवसेना की या यहाँ के जो विरोधक हैं, ये दोनों भी चुप्पी साध के बैठे हैं पिछले 5 साल से। तो आप देखोगे कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं पिछले 5 साल से, आज थाना महापालिका में कोई भी विकास आपको दिखाई नहीं देता। रास्तों की हालत खस्ता है। आप अगर स्लम एरिया में जाओगे तो यहाँ की भी हालत खस्ता है। लोगों को हर रोज़ अपने जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और ऐसा संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी कुछ लोग मुंह उठाए हुए आते हैं और कहते हैं की आम्ही करून दाखवलं। माझा त्यांना प्रश्न आहे, अरे कसं करून दाखवलं? तुम्ही या झुग्गी झोपड्यांमध्ये फिरलात का? फिरल्यानंतर तुम्ही इतल्या लोकांची अवस्था बघितली का? क्या आपने ये लोगों की ज़िंदगी देखी है? आप एक दिन अपना घर छोड़ के यहाँ पे जीना, आप ये लोगों के बीच में आकर जीकर दिखाओ तो आपको समझेगा। तो हमने हमारे लोगों से कहा है कि आने वाले चुनाव में यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी हो या यहाँ के विरोधक हो, ये दोनों भी आपके अगेंस्ट है, ये दोनों भी आपका भला कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए जो बहुजनों की पार्टी है, जो गरीबों के हित की बात करती है, जो सभी के सर्वजन के हित की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे पार्टी को आप मजबूत कीजिए और बाबा साहब को सही मायने में जयंती का आप अभिवादन कीजिए। जय भीम। धन्यवाद। सपोर्ट मिला पब्लिक का और दिल खोल के सभी ने साथ दिया हमारा। इसके लिए हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, ताकि ऐसा हमेशा अवसर प्राप्त हो और हम चाहेंगे कि इससे अच्छा बेहतर कर सकें। लोगों से हम यही करेंगे कि देखिए इतने दिन जो भी हुआ इसका तो हमें कुछ ये आइडिया है ही, सब किसी को आइडिया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर इस टाइम हम चाहते हैं कि 2 लोग हमारा साथ दें और हम उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहते हैं ताकि आगे कुछ बोलना ही ना पड़े हमें। नहीं सर, हमारे जो सर है उच्च अधिकारी हैं वो खुल के हमारा साथ दे रहे हैं और उनका खुला आमंत्रण है कि कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ बुलाया जाए वो आने को तैयार है। लोगों को यही कहना है कि इतने दिन बहुत जगह देख लिए और हम यहाँ स्थानिक हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि झोपड़पट्टी का जो दुख है, जो यहाँ दुख दर्द है, हम यहाँ रह के जो जानते हैं तो हम ही समझ सकते हैं। जो वहाँ बड़े हैं, बाहर से आते हैं, बंगले में रहते हैं, वो क्या समझेंगे। लोगों का ये रहेगा जो सुख दुख में हम 24 घंटे तत्पर रहेंगे और उनका जो भी काम होगा छोटे से बड़ा, उसके जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमसे ये जहाँ तक होगा कि हम हर किसी की मदद के लिए तैयार रहेंगे। समस्याएं सारी दूर होने की ढेर सारी जटिल समस्याएं हैं यहाँ, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने आज से 3-5 वर्ष पहले सचिन मात्रे जी को यहाँ पर जिताया था बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, और हम लोगों ने पानी लाने का काम किया था। भागोबा नगर में
पूर्ण रूप से पानी उस समय आ चुका था, लेकिन कुछ अपने अपने तरीके से नेता उसको हाईजैक करके आज अपने तरीके से चला रहे हैं। वो उनका अपना नज़रिया है। हमने पहले ही कह दिया कि हम झूठ नहीं दिखाते और झूठ नहीं परोसते, हम सत्य की राजनीति करते हैं और सत्य के लोग हैं। हम किसी को बुरा नहीं मानते। क्योंकि बुरा इसलिए नहीं मानते कि हमें भी कुछ कमी है, हमें ही कुछ कमी है जो हम उनको समझ नहीं पाते। इसलिए हमें किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, लेकिन अपने काम को अंजाम देना है। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में ढेर सारी भारत के तमाम रहवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं कि आपने हम लोगों का इंटरव्यू लिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेवा संस्था के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सीतम जयसवाल, जय महादेव चाल कमेटी, भास्कर नगर, कलवापुर में रहता हूँ। और सुबह जुलूस का भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। यहाँ के पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। और शाम का कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ के धंधा बिजनेस वाले जो भी बेचारे थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, आज दिल खोल के काम किया। जो 2 साल से काम नहीं हुआ था, कम से कम लगा कि बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मार्केट में होती है हर साल। 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इस बार दिल खुला मिला सबका कि बाबा साहब का अच्छा कार्यक्रम।